डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इशू बार बार उठ के आ रहा था कि एनएमसी ने बोला कि 50% जो सीट्स हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, उनके ऊपर गवर्नमेंट कोटा की फीस जो है वो इस साल से एप्लीकेबल होगी। इसको केरला में चैलेंज किया गया और केरला हाई कोर्ट ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कल उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि जो ये केरला में एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ $1 मिलियन क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि क्या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं केरला से बिलोंग करते हैं? क्या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब केरला में जाने वाले थे एडमिशन के लिए या अब जाएंगे? अब केरला में तो मना हो गया, क्या बाकी स्टेट्स में ये एप्लीकेबल होगा 50% वाला रूल के नहीं होगा? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बना हुआ है। इसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ग्राउंड्स के ऊपर केरला हाईकोर्ट ने ये कहा। पक्ष विपक्ष में क्या बात हुई, हालांकि 30-35 पेज का ये जजमेंट है, लेकिन हम बहुत छोटे सिर्फ 4-5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। वो 4 पॉइंट जो है वो काफ़ी होंगे इसको समझने के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि फेवर में विपक्ष में क्या क्या बातें हुई। देखिए, श्री कुरियन जॉर्ज जो कि बहुत लर्नड सीनियर काउंसिल थे, उन्होंने बोला कि एनएमसी के पास तो ये राइट ही नहीं है कि वो फीस फिक्सेशन करे। वो सिर्फ गाइडलाइंस दे सकती है, डायरेक्टिव दे सकती है किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कमेटी को कि फीस फिक्सेशन कैसे होगा, कैसे करनी है, लेकिन वो फीस फिक्सेशन डिसाइड नहीं कर सकती। वो ये नहीं बोल सकती गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा वाली फीस के ऊपर, क्योंकि केरला की बात हो रही है। तो यहाँ पर केरला के बारे में उन्होंने बोला कि केरला के अंदर गवर्नमेंट कोटा है ही नहीं, तो गवर्नमेंट कोटा ही नहीं है यहाँ पर, या मैनेजमेंट कोटा है ही नहीं, तो ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो बहुत सीधा उन्होंने 2 शब्दों में ये वाली बात कही। इसके अगेंस्ट ये पॉइंट नंबर 10 के ऊपर पेज नंबर 12-13 के ऊपर मेंशन है। उसके बाद बारी आई एएफआरसी की। एएफआरसी जो है एडमिशन एंड फी रेगुलेशन कमेटी है केरला की। उसने बोला कि हमें 2017 से हमें जो है फीस फिक्सेशन करने का काम दिया गया है, और जब हम फीस फिक्स करते हैं तो हम ये सारा कुछ देखकर करते हैं कि कॉलेज का खर्चा क्या है। सारा कुछ देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि फ़ी क्या होगी, ताकि उसमें प्रॉफिट मेकिंग का फैक्टर ना हो। तो जब हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट मेकिंग का फैक्टर नहीं होगा और आप 50% जो सीट्स हैं उनको गवर्नमेंट रेट पर आप दे देने की बात कर रहे हैं, सो बाकी जो डेफिशिएंसी होगी वो कैसे पूरी होगी? उसके लिए सर्टेनली जो है दूसरे जो बच्चों की जो फीस है 50% की रिमेनिंग की फीस बढ़ानी पड़ेगी। वो कोर्ट डिसाइड कर ले बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, वो कोर्ट उस पर डिसीजन ले ले, क्योंकि एनएमसी ने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं। सो ये है पॉइंट नंबर 16 के ऊपर पेज नंबर 18 या 19 के ऊपर। अब बात करते हैं जो एनएमसी के जो लर्नड काउंसिल थे, श्री टाइटस मैनी, उन्होंने जो बोला कि जो एनएमसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बोला कि भाई सबमिशन, ये हालांकि बातें बहुत सारी थी उन्होंने, लेकिन लास्ट में जो सबमिशन करते हुए बोला कि हालांकि ओएम में जनरल क्राइटेरिया और गाइडलाइंस होते हैं और जो कि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को फॉलो करने होते हैं, मगर सर्टेनली जो स्टेट की फीस फिक्सेशन कमेटी होती है उस पर्टिकुलर स्टेट के स्पेसिफिक सोशल एंड एजुकेशनल फैब्रिक के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये उन्होंने लास्ट में सबमिशन कर दिया पॉइंट नंबर 15, पेज नंबर 17 और 18 के ऊपर। ये 2-3 पॉइंट मोटे जो थे पक्ष और विपक्ष में थे। अब बात करते हैं कोर्ट के डिसीजन की। कोर्ट के डिसीजन में क्या आया? कोर्ट ने बोला कि अगर कोई ओएम को जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसको ध्यान से पूरा पढ़े तो कंटेंट वाकई में सिर्फ गाइडलाइंस है, और ये एनएमसी के लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल ने भी एक्नॉलेज किया, उन्होंने सबमिशन में डाल ही दिया था ये वाली बात। सो ये पॉइंट नंबर 24 पेज नंबर 23-24 पर मेंशन है। अगले पॉइंट के अंदर उन्होंने बोला जज साहब ने कि ओएम में लिखा है कि ये जो सब्सिडाइज ट्यूशन फी है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा होगा उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। अब केरला जो स्टेट जहां पर गवर्नमेंट कोटा या मैनेजमेंट कोटा है ही नहीं, सो वहां पर किसको दिया जाएगा? जैसा क्वेश्चन। सो फिर यहां पर जैसा हमने बोला कि भी हो सकता है कि जो ये जब एनएमसी ने ये बनाया हो, ये ओएम बनाया हो, सो एक स्टेट स्पेसिफिक ना हो के एक जेनरिक बनाया हो। सो इनको चाहिए कि वो स्टेट स्पेसिफिक बनाए। यहाँ पर केरला में इसलिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा है ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 26 में पेज नंबर 24-25 पे मेंशन है। अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे पॉइंट्स के जजमेंट जब आए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि अगर ओएम को इस तरह इंप्लीमेंट किया गया, तो सर्टेनली जो रिमेनिंग 50% सीट्स हैं उस पर फीस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब एएफआरसी जो फीस फिक्स करती है तो वो नो प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करते हैं, तो जो डेफिशिएंसी होगी उसको पूरा करने के लिए सर्टेनली फीस बढ़ानी पड़ेगी। ये पॉइंट नंबर 30 पेज नंबर 27-28 पे मेंशन है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोर्ट ने बोला कि आई एम सर्टेन कि एनएमसी कभी भी ये नहीं चाहेगी या एनएमसी की कभी इंटेंशन नहीं होगी कि उसके ओएम को
एक क्रॉस सब्सिडाइज एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से स्पष्ट रूप से गैर कानूनी है। आप एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर दूसरे सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स का जो बर्डन नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को आप रियायत करने के लिए दूसरे सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स की फीस को आप बढ़ा दें और बिना फीस बढ़ाए उनका जो डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी। सो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और दोनों बच्चे जो हैं उसी स्टेट के हैं। सो इन सारे पॉइंट्स को कोर्ट ने अपने पॉइंट्स में रखा और लास्ट में AFRC को बोला कि AFRC को ये ऑर्डर है कि वो NMC के OM की सारी गाइडलाइंस का पालन करें और फीस उसके हिसाब से डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस फिक्स करें, एक्सेप्ट, यहाँ पर डाल दिए एक्सेप्ट वो 50% वाला बात कि जहाँ पर लिखा गया है कि जो NMC ने बोला कि 50% डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट कोटा के हिसाब से या गवर्नमेंट की जो फी है वो एप्लीकेबल होगी। एक्सेप्ट दैट बाकी सारी आपको फॉलो करनी है। ये केरला हाई कोर्ट ने बोला और ये भी बोल दिया कि ये जो रूल है, ये जो ऑर्डर है, सिर्फ और सिर्फ केरला स्टेट पर एप्लीकेबल है। राइट। सो अब क्वेश्चन ये आ गया, वापस आ गए तो केरला तो बच गया, केरला वालों ने अपने आप को इसमें से निकाल लिया, तो इसमें किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ। राइट। सो लेकिन अब पॉइंट आता है कि क्या ये बाकी स्टेट्स पर एप्लीकेबल होगा। देखिए, जहां तक ये नजर आ रहा है इस टाइम, जिस तरह से कोर्ट में फाइट हुई, जिस तरह से पक्ष विपक्ष में बातें हुई और NMC के जो लूप होल्स है इस बिल के अंदर उनको हाईलाइट किया गया और हाईलाइट करने के बाद डिसीजन आया। सो ऐसे में लगता है कि अगर ये दूसरी स्टेट में जब जाएगा, दूसरी स्टेट में इसको चैलेंज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो लर्नड वकील होंगे, जो दूसरी स्टेट्स के भी होंगे, वो इसमें से ऐसे पॉइंट्स निकाल लेंगे जिसकी वजह से हो सकता है NMC इस साल, एटलीस्ट इस साल, इस बिल को उन स्टेट्स में अप्लाई नहीं कर पाए। सो लगता है कि इस साल जो NMC का जो ये बिल है नहीं हो पाएगा। अगले साल हो सकता है NMC इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, जो इनके वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ पर ये कमज़ोर है, उन पॉइंट्स को मेकअप करे। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि NMC ने ये तो बता दिया कि जो फीस कम होगी, लेकिन बाकी जो बची 50% सीट्स है उनका क्या होगा, उसके ऊपर NMC पूरे OM में साइलेंट है। ये मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला था। सो यहाँ पर भी इन बात में, कोर्ट में भी इन बातों को उठाया गया। सो एट द एंड लग नहीं रहा है कि NMC का बिल इस साल एप्लीकेबल हो पाएगा इस सिचुएशन में, तो इस रूप में तो एटलीस्ट नहीं हो पाएगा। सो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हम आपसे बहुत रिसर्च करने के बाद लेकर आते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऑफिस मेमोरेंडम जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट किए, जो मैंने आपको बताया, उसको भी मैं हाईलाइट करके मैं डाल रहा हूँ, ताकि जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट जो लर्नड है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो इसको पढ़ के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी स्टेट्स में इसका क्या होने वाला है। राइट। सो इसके साथ साथ मैं ये भी सजेस्ट करूँगा, अब आंसर की आपकी आ चुकी है, आपको पता है कि आपका स्कोर क्या है, अब आपके पास टाइम है कि एक अच्छे काउंसलर को आप हायर करें। देखिए, अब जब काउंसलर की बात हो रही है तो अपना करियर जो है किसी के हाथ में दे रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी रिस्पॉन्सिबल को, कोई लर्नड इंसान को इसकी जिम्मेदारी दें, ताकि वो आपकी काउंसलिंग में पूरी तरह सपोर्ट कर पाए। सो अगर आप माई कैरियर माई फ्यूचर की काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, फॉर्म दे रहा हूँ, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगी और अपनी सर्विसेज के बारे में आपको बताएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।